आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर के शाह और आप देख रहे हैं JKC न्यूज़ नेटवर्क। मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये हैं मंडल प्रधान BJP के भद्रवाह से। तो रिसेंटली जो आज़ाद साहब का दौरा है था जम्मू का, और जो चिनाब वैली में अभी चल रहा है, तो कैसा दौरा है वो, क्या BJP को इससे खतरा है, और भी कुछ सवाल हैं जो हम आज मंडल प्रधान ठाकुर दुए सिंह जी से करेंगे। तो सबसे पहले दुए जी, स्वागत है आपका। तो आप ये बताइए कि आज़ाद साहब का जो दौरा चिनाब वैली का है चल रहा है, कल बाला में भी एक मीटिंग हुई, एक अच्छी गैदरिंग देखने को मिली, तो आप इस आज़ाद साहब के दौरे को किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया नासिर साहब, आप यहाँ आज BJP आपस मंडल के आए, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि आप बार बार मेरे जब भी कोई ऐसे कोई इवेंट होते हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछते हैं। तो जहाँ तक रहा सवाल आपने आज़ाद साहब का पूछा, तो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, नई पार्टी वो अब लॉन्च करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो उन पर ही निर्भर है। लेकिन जो मेरा समझ में जो है कि कल जो भी आपने भाला में मीटिंग देखी, जो उसमें एक वीडियो एक वायरल हुआ है कि भाला के कितने लोग थे और बाहर से कितने लोग आए, वो अब आया सारी दुनिया आज उस पर फोकस कर रही कि ये अगर भाला में इतने लोग नहीं जुड़ पाए तो ये लोग बाहर से लाए क्यों। ठीक है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं बेखूबी इस चीज़ को देख रहा हूँ पूरे हफ्ते 10 दिन से, जो पूरे जम्मू कश्मीर में एक रैलियाँ हो रही हैं, लोग अपनी पार्टी, अपने BJP, अपने सारी कांग्रेस छोड़कर इनके साथ जा रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि वही वो जिसको बोलते हैं ज़ाया कारतूस, वही अब उनके साथ जा रहे हैं, वही, कोई नई शख्सियत तो कोई जुड़ने वाली नहीं है। आपने देखा BJP से तो कोई अभी तक मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा लीडर या कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। बाकी मैं दूसरी पार्टियों का क्या जानूं। लेकिन ठाकुर जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं कि BJP को खतरा है, क्योंकि आज़ाद साहब की एंट्री हो रही है तो एक बड़ा चेहरा है, तो क्या BJP को कोई खतरा महसूस हो रहा है इस चीज़ से? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जैसे आज़ाद साहब ने खुद पार्लियामेंट में या उन्हें एक स्टेटमेंट दिया था, खुद वो वायरल हुआ था कि BJP के 42 शाखाएं चलती है, संगठन जिसको बोलते हैं, कि BJP से मुकाबला करना किसी के इस वक्त बस की बात नहीं है। उन्हें खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है। तो यहाँ BJP, जो खासकर मैं रेस्टल डोडा की बात करूँगा और फिर उसके साथ भद्रवाह की बात करूँगा। भद्रवाह की जो बात है, इस वक्त BJP एक मजबूत BJP का किला है। यहाँ मुझे लगता है कोई भी आए ABCD, BJP को कोई न हरा सकता है, न BJP से कोई इस वक्त टक्कर ले सकता है। तो ये युद्धवीर जी, आज़ाद साहब पे ये जब से उन्हें जम्मू कश्मीर में उनकी एंट्री हुई है तो लगातार उन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये BJP की ही एक शाखा है। तो क्या अंदर की बात क्या है? कई जैसे मोदी जी और आज़ाद साहब के पार्लियामेंट में वो जो उनकी जो जुगलबंदी है सबने देखी थी, तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये क्या वाकई सच है? क्योंकि आप भी BJP से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये आज़ाद साहब आपके आदमी कुछ एंड पे निकले। देखें, वो तो वक्त ही बताएगा, हम नहीं बोल सकते इस वक्त। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस इंसान ने 45 या 50 साल एक अपनी ज़िंदगी का कैरियर पार्टी को लगाया हो, 5 बार राज्यसभा कांग्रेस ने उनको बनाया हो, और इस वक्त उनका पार्टी छोड़ना, कांग्रेस से आना, तो उनके कटघरे में तो वो इस वक्त खड़े हैं। लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि वो BJP की B टीम है या C टीम है, वो ऊपर वाला बेहतर जान सकता है। लेकिन मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज़ाद साहब, आपने खासकर इस भद्रवाह के साथ मुझे लगता है सौतीली माँ का सलूक किया है, मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि 2006 का या 7 और 2022 का एक 15 साल का वक्फा जो इस वक्त हो चुका है आपके बीच का, श्याम छोड़ी हुई, तो इस वक्त वो माहौल तकरीबन वो निकल चुका है। नई जनरेशन के इस वक्त अपने कुछ सवाल हैं, उनका कुछ अपने काम हैं। तो वो 15 साल का जो वक्फा आपने जम्मू हमारे भद्रवाह से छोड़ दिया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं लोग तो इस चीज़ को आपको पूछेंगे कि आपने वापस तक हमारा हाल नहीं पूछा है। क्योंकि मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा आज। सबसे पहले तो उन्होंने भद्रवाह के साथ
माँ, सौतीली माँ का इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले उन्हें खुद अपने स्टेटमेंट में दिया था, वायरल हुआ था कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट में कैसे देता, जबकि वो 15 मिनट का फासला था। नंबर 2, जाई गुलवा रोड का उन्होंने अपने वक्त में क्यों नहीं किया कि वो एक जो होता है रीजनल भेदभाव, उसको लोगों को दूर रखा ताकि ये मिल ना पाए और आपस में दोस्ती करें। नंबर 3, आपने जब भद्रवाह में तहसीलें देनी थी पूरे जम्मू कश्मीर में, तब भद्रवाह को आपने नेगलेक्ट किया, आपको चिंता बढ़ा और आपको अटखार आपने तहसील नहीं दी और आपने जानबूझकर हमारे साथ जानबूझकर हमारे भद्रवाह के साथ आपने खिलवाड़ किया है। उसके बाद पूरे आपने जब आप सीएम थे तो आपने पूरे ज़िला में, पूरे बल्कि स्टेट में आपने पुलिस की रिक्रूटमेंट की, लेकिन भद्रवाह तब भी नेगलेक्ट आपने किया। तो मैं बहुत सारे और सवाल हैं, क्योंकि आज लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और न बनना चाहेंगे, क्योंकि आप लिखे पढ़े लोग हैं। क्योंकि 15 साल के वक्त में कई लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बिछड़ चुके, इस दुनिया से चले गए। कई जनरेशन जिनका नया वोट है वो सारा समझते हैं अच्छा कौन है, बुरा कौन है, बीजेपी को क्या काम कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस से क्यों भागे। लोग सोचने पर तो सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आज़ाद साहब ने जैसे बोला कि मैं अपने कैंडिडेट हर जगह पे उठाऊंगा, सरकार हम बनाएंगे, सीएम जो है हमारा होगा, उनका यही था कि सीएम जो आज़ाद साहब ही होंगे, तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आज वो सिचुएशन है कि आज़ाद साहब भद्रवाह से या चिनाब वैली से या जम्मू कश्मीर से इतनी मेजॉरिटी सीटें ले सकते हैं कि सरकार बनाएंगे? क्योंकि अपोजिशन में तो आप ही हैं, उनकी टक्कर में तो इस वक्त अगर कोई है तो वो बीजेपी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका मानना ये है कि मैं एलजी के अंडर काम नहीं करूंगा। वो आया सबके सामने वो बोलते भी हैं और मुझे लगता है उन्हें बोला भी है। जब एलजी साहब के सामने, जब एलजी के अंडर वो सीएम नहीं बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये फिर रेफरी का काम खाली करेंगे। जैसे रेफरी एक खेल में काम करता है, ये रेफरी का काम करेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है जो डंट बजेगा वो सीधा कांग्रेस को ही बजेगा। मुझे लगता है जैसे आपको पता है कि आम आदमी पार्टी 3 महीने से बहुत सक्रिय थी इस ग्राउंड पर, और कल तक लोग बोल रहे थे आम आदमी पार्टी ने, ये आम आदमी उसका शायद सीएम आ सकता है जम्मू कश्मीर में, ये हो सकता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद फिर इनका वो वही हाल ना हो जाए। अभी पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या क्या तस्वीरें बदलने वाली हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से कि आने वाले इलेक्शन में कितनी मजबूत है आपकी बीजेपी भद्रवाह के अंदर? देखिए, इस वक्त मैं तो एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, क्योंकि मुझे 25 साल इस ग्राउंड से, चाहे जैसे भी ले लो, लेकिन मैं वर्कर हूँ, एक ग्राउंड से जुड़ा हूँ वर्कर। मैं सबकी नब्ज़ को टटोलता हूँ। लेकिन बीजेपी इस वक्त सक्षम है, खासकर भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी, डोडा में भी है, हर जगह है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा में कई सीटों पर बीजेपी बहुत मजबूत है। लेकिन भद्रवाह की बात करना चाहूँगा, यहाँ आप जैसे देखते हैं आज भी हमारी जो कौंसिल काम कर रही है, हमारे जो एक्स एमएलए हैं दिलीप सिंह परिहार जी, वो शाना बशाना लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जबकि 73 लाख का उन्होंने 73 लाख के चावल बांटे, और ये अपने कोरोना में, भद्रवाह की बात कर रहा हूँ, 73 लाख अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये लोग कहाँ थे, कहाँ सोए थे? तब आज इनको याद आ रही है इलेक्शन की। तब कहाँ थे? कोरोना के टाइम में सारे सो गए थे, कांग्रेस पार्टी सो गई थी। आज ये तब ये कांग्रेस में थे और पार्टियां सो गई थी। तो एक ही एक बीजेपी थी जिन्हें मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, चावल बांटे। तो ये लोग सारे उस दुख की गाड़ी में बीजेपी खड़ी थी, और आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी होगी। और बीजेपी कोई भी आए ABCD यहाँ से, किसी भी ओपोजिशन पार्टी का, उसको मतलब उसको हम हराएंगे और बुरी तरीके से मार देंगे। जम्मू, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा ठाकुर जी कि एक सपना रहा है बीजेपी का कि जम्मू कश्मीर का सीएम जो है वो बीजेपी पार्टी का हो, क्योंकि रिसेंटली जो पोजीशन में बीजेपी आ भी गई थी PDP के साथ, लेकिन जो है सीएम नहीं बन सका था। तो क्या इस बार ये लक्ष्य लेके बीजेपी उतरेगी मैदान में कि इस बार जो है सीएम जो है बीजेपी का रहेगा? एक इतिहास बनाने जा रही है बीजेपी आने वाले समय में। इतिहास बिल्कुल बनाएगी, इसमें कोई दौर है। आपने जैसा देखा, रविंद्र रैना जी हमारे प्रधान है पूरे जम्मू कश्मीर के,
आपने उनके डेली उनका आप उनके वीडियो देखते होंगे। कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी वो जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और कश्मीर में एक इस वक्त वहाँ भी जाने की बहुत ज़बरदस्ती हो रही है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि लोगों ने हमसे धोखा किया है और हमें बीजेपी को वोट देना। और मुझे लगता है जैसे कोल साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। उसके बाद सुनील शर्मा जी, शक्ति परिहार जी, जम्मू के सारे नेता लगे हुए हैं रात दिन। और मुझे लगता है आज टाइम इस वक्त 5:15 हैं और मैं इस वक्त पार्टी के काम से लगा हूँ। आपको पता है यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल प्रधान से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट प्रधान तक हर वक्त हम इस पर देख रहे हैं कि कौन सा हमें अपना बूथ कमज़ोर है, उस बूथ को लेकर हम उसमें काम कर रहे हैं, ताकि कल हमें कहीं कोई किसी बूथ पर कमज़ोरी ना हो और हम पीछे न रह जाएं। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर का और रैना साहब का ये मानना है कि हम 50 पार इस वक्त करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि जैसे बीजेपी काम कर रही है इस वक्त ग्राउंड पर एक, तो मुझे लगता है हम उसको अचीव करेंगे उस फिगर को। तो ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी का इस बार दावा है कि जो है मेजॉरिटी में वो सीटें लेंगी और चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में इस बार जो है मिल जाएगा। बिल्कुल शाह साहब, मैं ना आज की डेट में आप शायद नोट भी कर दें, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है ग्राउंड में जाकर लोगों से जो उनका सीधा राब्ता होता है, उस तरीके से बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, जो कि आने वाले समय में अरेस्ट वाली डिस्ट्रिक्ट डोडा छोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना नंबर जो 50 का आंकड़ा है उसको टच करेगी और ज़रूर करेगी। ठीक है, आज़ाद साहब भी आए हैं, वो भी अपना देखते हैं 2-4 महीने में उनका पता लग जाएगा वो कितने रैली कर पाएंगे। लोग आज उनके साथ आज इतने हैं तो कल कितने होंगे। मुझे लगता है वही नई बोतल और पुरानी शराब नई बोतल, वही उनका मैंने कल से देख रहा हूँ। वही लोग जो जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जिनको तत्तू बोलते हैं, जिन्होंने पहले भी यहाँ गुंडा राज किया, भद्रवा में गुंडा राज करते थे, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता था, तो लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भदरवाई हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, हमें पूरा दिमाग दिया ऊपर वाले ने कि किसको वोट करना है, कैसे करना है, ताकि हम किस तरीके से भदरवा को आगे ले जाएं। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर जो मंडल प्रधान हैं भदरवा बीजेपी की। इनसे हमने बात की और इनने जो है स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी साहब आए जो सरकार जो है बीजेपी बनाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है दिन रात ऑन ग्राउंड पे काम करती है। और आज़ाद साहब के साथ जो लोग हैं वो इनके पहले भी वही थे तो आज भी वही हैं, तो इसमें नई बात कोई नहीं है। तो युद्धवीर जी को हमने ये भी पूछा कि कहीं ये आज़ाद साहब बीजेपी के एंड पे तो ना, इस पर युद्धवीर जी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, वक्त आने पे जो है सबके सामने साबित हो जाएगा। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह। शुक्रिया।